भृंगी, आज तक तू हमरा के संकट में ही डाल देता। पता बा ना देवर्षि के स्वभाव कैसन बा। अरे छोड़ी उपात के और कस के पकड़ी त्रिशूल के। भोजन नहीं कैले का? अरे सारा भार तो हम उठा के रखले बानी, तू तो केवल दिखावा खातिर हाथ लगैले बाड़ा। अच्छा, अगर ऐसन बा तो हम छोड़ देत बानी। अरे ना 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 ना, छोड़िया मत, छोड़िया मत। तो बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ नंदी भृंगी आपके त्रिशूल के भार ना उठा पा रहल बाड़न और वहाँ अंजनी के ता आपके भार उठावे के बा। अपन माता के अधिक तंग तना करिए प्रभु। संतान त माता के तंग करी देवी, अन्यथा ना ता संतान के संतुष्टि हुई और ना ही मां के मन भर पाई। और हमके ता मां के ममता के हर एक रूप प्रत्यक्ष करे के हा। भोलेनाथ के कृपा से आप लोगन के इच्छा पूर्ण भइल। प्रेम से बोला भोलेनाथ के जय। अब हम देवी अंजनी के कोख में पल रहल शिशु के सुरक्षा के खातिर पुंसवन विधि प्रारंभ करब। एक कौन अलौकिक शक्ति के आभास भइल हमके। ई त कौनो महालीला के अंग प्रतीत हो रहल बा। का भइल गुरुदेव? इस शिशु के कोनो सुरक्षा विधि की आवश्यकता नइखे देवी। एकर का अर्थ भइल? विलंब से ही सही, परंतु हमके समझ में आ गइल बा। जौना शिशु के जन्म महादेव के आशीर्वाद से भइल होखे, ओकर रक्षा भी महादेव ही करी हैं। आप निश्चिंत रही देवी, विधि जेके पूर्ण करे के रहे ओ कर चुकल। आई हमने शिव के स्तुति करल जाओ। स्वामी, हमरा के कुछ आभास हो रहल बा। आभास? जब जब गुरुदेव महादेव के स्तुति गावेले तो
ई भी अंदर झूमे ले और जैसे ही गुरुदेव शांत हो जाले ई भी शांत हो जाले। लग रहल बा हमनी के पुत्र संगीत के भाषा समझत बाड़न और भक्ति के भी। प्रणाम पिताश्री। का सूचना बा जयंत? उस शिशु के बारे में कोनो असाधारण बात पता चलल? ऋषि मतंग के आचरण हमरा कुछ संदिग्ध लागल। वो पुंसावना विधि बीच में ही रोक देहलन। अर्थात देव ऋषि के चेतावनी सच रहे। ऐसे पूर्व कि वो शिशु हमनी के खातिर कोनो संकट उत्पन्न करे, हमनी के कुछ करे के पड़ी। नींद ना आ रहल बाना? हमरा के भी ना। हमरा के तो विश्वास ही ना हो रहल बा कि आप हमार गर्भ में आ चुकल बानी। हमके त जाए के ही रहे, कुछ ना त कौतूहल वश ई जाने खातिर कि ऐसन का बा पृथ्वी लोक में। मात्र प्रेम, माता और ओकरे संतान के एक दूसरे के प्रति प्रेम। संपूर्ण संसार में सिर्फ इहे एगो संबंध बा जौना में कौनो स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ? इस संसार में निश्चल प्रेम असंभव है। केवल ई संबंध के छोड़ के इस संबंध में कौनो स्वार्थ नहीं खे, कौनो स्वार्थ नहीं खे। स्वार्थ अर्थात अपन हित के सोचल। माता अपन शरीर में संतान के धारण करेली। माता जौन अन्न खाएली ओकरा से संतान के रक्त बनेला। ई प्रकार संतान माँ के ही अंश बा। एही से आपन हित में सोचल और संतान के हित के सोचल दोनों एक समान बन जाला। यह कारण माँ ही तो संतान के प्रथम गुरु हो खेली। गुरु भी और मार्गदर्शक भी। और आपके माता होखे के नाते ई हमार परम कर्तव्य बा कि हम आपके अच्छा अच्छा ज्ञान दी और आपके महानता के ओर संचालित करी। और एकर पहला पड़ाव होई कि हम आपके परिचय आपके पूर्वजन से कराई, ताकि आपके ज्ञात होखे कि आपके जन्म कौना गौरवशाली वंश में हो रहल बा। कल हमनी के पूर्वजन के पर्वत के यात्रा पर निकलब और आपके भी हमनी के साथे चले के बा। चलब ना? लड्डू? ये भी लड्डू? इतना सारा लड्डू आपका ले आयल बानी? लड्डू महाराज? प्रातः काल में जलपान में इतना सारा लड्डू के खाला? देवी अंजनी कहाँ बाड़ी? माता रसोई में बानी महाराज। ला, हमके शीघ्र ही प्रस्थान करे के बा। और देवी अंजनी बाड़ी की रसोई घर में व्यस्त बाड़ी। और कुछ बनल बा? दूध, फल कुछ तो होखी। जे कुछ भी रहल सबके लड्डू बन गए महाराज। आज महारानी सबके खातिर लड्डू ही बना रहल बाड़ी। अंजनी, का
आपके मुख तो लड्डूहन से भरल बा, किंतु आपके तो लड्डू कबो पसंद ना रहे। अब्बा कहे कि आपके पुत्र के पसंद बा। अब तक 100 से भी अधिक लड्डू खा चुकल बानी, समझ में ही ना आ रहा बा, ना मन भरल बा ना पेट। प्रभु प्रभु, ऐसन भोग के आनंद हम आज तक ना लेनी देवी। अभी पैदा भी ना भइला और माता के तंग करे आरंभ कर देनी आप। माँ के हाथ के लड्डू स्वयं माँ ही खिलाए, ऐसन तृप्ति कहाँ कोनो अन्य भोग में बा देवी। यही कारण तो हमसे रुकल नहीं के जात। लड्डू के स्वाद, माँ के लड्डू के स्वाद। उत्तर दिशा के ओर महाराज बाली के साम्राज्य बा। जैसन उनकर बल बा वैसे ही उनकर शौर्य भी बा। पता बा आपके, इतिहास में बहुत कम भइल बाड़न ऐसन राजा। और झील के ओ पार आपके नाना श्री महाराज कुंजर के साम्राज्य बा। और ऊ बाना, ऊ जौन ऊंचा सा दीवार बाना, ऊ हमनी वानरन के राज्य के सीमा बा। सीमा के ओ पार राक्षस लोग रहेले, उनकर साम्राज्य बा। ना हमनी अपन सीमा पार करके ओइजा जानी और ना ही ऊ लोग दीवार लांग के ऐजा आवेले। अब हमनी एगो बड़ा सा गुफा में प्रवेश करे वाला बानी और एक गुफा के ओ पार आपके पूर्वजन के स्थान बा। चली। आज इस समस्या के समाधान होके रही। हमार विध्वंसक रूप देखे चाहत रहला ना तो पुत्र, आज तुहारू इच्छा भी पूर्ण हो जाई। आई प्रिय, थोड़ा संभल के। प्रिय, ऊ देखी जहां से प्रकाश आ रहल बा, वही गुफा के अंत हो रहल बा। वहां तक हमनी के पैदल चले के होखी। चली, आई सब लोग। आज अंजनी के गर्भ के ओकर पुत्र के समाधि में बदल देव। बची देवी। हमनी के यहाँ से शीघ्र निकले के होगी। चली। महारानी, आप सब जाइए जैसे, जाइए जैसे।
अति शीघ्र अपन जान बचा के निकली यहाँ से। आज जे बने ई लोग के जल समाधि। स्वामी, ये सब का हो रहल बा स्वामी? आप चिंतित मत हो कि प्रिय। स्वामी, हम स्वयं खातिर ना, हमार पुत्र खातिर चिंतित हो रहल बानी। हमनियों के कुछ ना हो के देव, कुछ ना। ना केसरी, इतना भी शीघ्रता का बात। इंद्रदेव के रोकी प्रभु, आप उनके बता काहे ना देतानी? आप विचलित ना हो की देवी, यू है महालीला के अंगहा। इंद्रदेव के ताई भी ज्ञात नहीं खे कि वो स्वयं ये अलौकिक कीड़ा के एक पात्र बाड़े। देवी, वो जौन भी कर रहल बाड़े ओकर सीधा प्रभाव हनुमान के भविष्य पे पड़ी। हे महादेव, हमार रक्षा करी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तहरा साथे तहार पुत्र के भी अंत हो जाई आज। हमरा सिंहासन पे कुदृष्टि डाले वालन के यह दुर्दशा हो खेला। हमसे और देखल ना जा रहल बा प्रभु, कुछ तो करी। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु परिचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन
कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। असंभव। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्धि लोक उजागर। हम जितना सोच ले रहे इस समस्याओं से भी अधिक बड़ा बा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्धि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निहार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्धि लोक उजागर। वज्र और ध्वजा विराजे जनेऊ साचे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्धि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हर हर महादेव। अतिथि लोग के स्वागत के तैयारी संपन्न हो गई। स्मरण रहे अतिथि लोग के स्वागत में कोनो प्रकार की कमी ना होके के चाहिए। पुष्प के वहां तनिक और बढ़ाएं जाएं। प्रणाम जामवंत काका। खुश रहो। अरे आवा आवा हमार नन्हा मुन्ना बानर बच्चा। देखा हम आप सब खातिर एगो उपहार लाइल बानी। ये आप खातिर, ये आपके और ये आप खातिर। अच्छा लगल ना? काका सिर्फ उपहार से काम ना चली। पिछला बार आप समुद्र मंथन की कथा पूरा कैले बिना ही चल गए। अच्छा? काका इधर आई। आज आपके पूरा कथा सुनावे के ही पड़ी, अन्यथा हमने आपके जाए ना दे। हाँ ठीक बा ठीक बा। आज हम पूरा कथा सुनाए। काका ऐसे ही कहानी आपके सुनेलस के? हम के सुनैले रहे? अरे ये सब तो हमरा आँख के सामने ही भइल रहे। अच्छा। हाँ, जब से इस सृष्टि शुरू भइल बा और जब तक इस सृष्टि के अंत बा, युगो युगो के साक्षी बानी हम। सब देख चुकल ही जामवंत बा। हाँ, अरे ये लोग कहाँ जा रहल बाड़न? आपके नहीं के मालूम ई केसरी महल जा रहल बाड़े। अरे केसरी महल यानी कि देवी अंजनी के गोद भराई के रस्म में हमने आई रहनी। अरे आप लोग हमरा के भटका देनी। नाना हमके जायदा, हमके जायदा। अरे नाना हमके रस्म पूरा करे के बाद सवेरे ले। नाना हमके जायदा, जायदा। महाशक्तिशाली, परम ज्ञानी, सम्मानित युग दृष्टा जामवंत जी दौड़त दौड़त पधार रहल बाड़े। अरे संभल के जामवंत जी। जामवंत जी कहाँ भाई? अरे नटखट बच्चा साहब, बच गए नहीं। रीछ राज के केसरी के प्रणाम। आप हमार आमंत्रण स्वीकार कैनी, हम धन्य हो गए नी। केसरी राज, आपके होखे वाला पुत्र के खातिर हमरा तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामना। धन्यवाद। आप हमार अतिथि बनी। कृपा करके भीतर पधारी और अपन आसन ग्रहण करी। आई। केसरी राज, हम कोनो अतिथि ना बानी, हम तो आपके परिवार के एगो अंग बानी। और आप हमके आज्ञा करी कि हमरा खातिर का कार्य बा। एक सुझाव दिहल चाहब। खान पान में हम बहुत निपुण बानी, काहे न एकर उपयोग कई के हम रसोई संभाल लेतानी। आपके रसोई कहाँ बा? जामवंत जी, जामवंत जी, आप इतना सम्मानीय बानी, हमार पिता तुल्य बानी। हम आपसे कोनो कार्य कैसे करवा सकेनी? ठीक बा, अगर आप चाहतानी तो हम मुख्य द्वार पे खड़ा होके आपके तरफ से सारा अतिथि लोग के स्वागत करब। अब तक आप खुश बानी ना? हम जामवंत जी, हाँ, यदि आपके यही में प्रसन्नता मिलत बा तो यह सही। देखलू देवी, कितना सरलता से ब्रह्मपुत्र मनीषी जामवंत अपन महानता के प्रदर्शन कैले बिना
राजा केसरी के हृदय पे अधिकार कर ले। जामवंतु महान सर्वज्ञानी में से बाड़े, जेई ब्रह्मांड के रचना हो दिखले बाड़े। सत्य बा प्रभु, ऊ त युग युग से प्रभु श्री हरि विष्णु जी के प्रत्येक अवतार, उनके हर रूप के साक्षी रहल बानी। परंतु देखी कितना विनम्रता से द्वार पे हाथ जोड़े खड़ा बानी। नमन्ति फलनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च नान नमन्ति कदाचना। सूखल वृक्ष तन के खड़ा रहेले, जबकि फलन से लदल वृक्ष झुक जाएले। अर्थात वास्तव में जे गुड़ी बाड़े वो विनम्र हो खेले, मूर्ख तो वो बाड़े जिनके झुकल ही ना आवेला। सावधान सावधान, किष्किंधा राज्य नरेश, अद्वितीय अमोघ महाराज बाली के धर्म पत्नी महारानी तारा, महाराज बाली के अनुज राजकुमार सुग्रीव और उनका धर्म पत्नी देवी रुमा पधार रहल बाड़ी। प्रणाम महारानी तारा। प्रणाम देवी रूमा, मित्र सुग्रीव, आप सबके केसरी महल में स्वागत कई के हमके अत्यंत प्रसन्नता हो रहल बा। किंतु हमके प्रसन्नता ना भइल महाराज। क्षमा करें, किंतु एगो मित्र के स्वागत ए तरह से ना कल जाला। जब तक दो मित्र आपस में गले ना मिल ले तब तक मिलाप अधूरा सा लागेला। आपके स्वागत बा मित्र सुग्रीव। महाराज केसरी, हमनी के बहिन अंजनी के खातिर हम सब की ओर से इस सगुन के भेंट और कुछ फल बा, इनका स्वीकार करी। और महाराज, केसर और बादाम से युक्त ये विशेष खीर हमार प्यारी तारा भाभी बनैले बानी, अपन प्रिय सखी अंजनी के खातिर, वो भी अपना हाथ से। आश्चर्य बा, इतना व्यस्तता के पश्चात भी आप अपन सखी अंजनी खातिर स्वयं खीर बनौनी। आपन लोग खातिर समय निकाले के पड़ेला महाराज। जितना प्रसन्नता हमनी के अंजनी के खीर खाके होखी, ओसे कहीं अधिक प्रसन्नता हमके होखी उनका ही खीर खिला के। महाराज बाली ना पधरलन? ओ कौनो राजकार्य में व्यस्त बानी, किंतु संदेश भेजले बानी कि कार्य समाप्त होते ही शीघ्र यहाँ आ जाइए। हम उनकर प्रतीक्षा करब। उनकर आइला से हमार प्रसन्नता 4 गुना बढ़ जाई। अब विलम्ब मत करी, अंजनी आपके राह देख रहल बिया, शीघ्र पधारी। आई अंजनी, संभल के। आप लोग आप अपना कार्य में इतना व्यस्त बानी कि आपके आवाज से नहीं के कि हम नहीं आइल बानी। चली संभल के चली कार्य। आई रूमा, बहुत सारा कार्य अधूरा बा। वो अधूरा कार्य के पूरा करे खातिर बाहर बहुत सारा लोग बानी। आप यहाँ बैठी और हमनी के साथ बात करी। देखी तारा दीदी, बच्चा लोग के जैसन हट कर रहल बानी। रूमा, काहे हमार बहन के सता रहल बानी? तनिक देखा था कितना सुंदर लग रहल बिया हमार बहन। अंजनी, अब आप अकेले ना बानी। आपके गर्भ में जे शिशु पल रहल बा, ओकर ध्यान भी आपे के रखे के बाना। यही से स्थिर होकर कुछ समय खातिर बैठा और अपन लाल के उज्जवल भविष्य खातिर सब लोगन के आशीर्वाद ला। अच्छा दीदी, हमनी सुननी के आपकी तपस्या बड़ा कठिन रहे। कठिन तो रहे, परंतु एक बार ठान ले ली तो कठिन भी सरल हो जाला। अंजनी, जब हमने के ई सूचना मिलल कि आप गर्भवती बानी, त हमके इतना प्रसन्नता भइल कि आपके का बताई। महादेव के कृपा बा दीदी, वो हमार पुकार सुन ले, हमार भक्ति के मान रख ले। सदा खातिर उनका ऋणी रहब हम। यही कारण हम प्रण भी ले बानी। हमार कोख से जन्म लेवे वाला बालक के हम महादेव के परम भक्त बनाइब।
माता अंजनी तक प्रण ले लेनी। अब आप स्वयं आपन ही भक्ति करे से बच न सकेनी। आके एक आज्ञाकारी बालक के समान अपने माता के बात सुनने की ही पड़ी। अवश्य देवी, माता के मुख से निकलल बाणी संतान खातिर धर्म बन जाला। संसार में सर्वप्रथम माता ही त बाड़ी जे अपन संतान में अच्छा संस्कार के बीज अंकुरित करेली और ओकरा धर्म अधर्म, सत्य असत्य, ज्ञान और अज्ञान से परिचित करावेली। सत्य कहनी स्वामी, वो संतान धनी हो जाले जेके अपने माता से संस्कार के तेज मिलेला। कितना तेज बाना अंजनी दीदी के मुख पे। देखी ना भाभी, मुखमंडल पे खुशी के आभा और गाल एकदम लाल लाल। बस भी करा रूमा। सचमुच ई मातृत्व के चमक बा और आप पे ही खूब जच रहल बा। आप इतना सुंदर लग रहल बानी कि हमार बहन के केहू के कुदृष्टि ना लागे। दीदी, यहाँ सारा लोग तो आपन बड़े, आपन लोग के भला कुदृष्टि लागेला? ऐसा ना होखेला अंजनी। केहू के आपन कहे में और अंतर मन से ओके आपन समझे में बहुत अंतर होखेला। बहुत कम होखेला जे दूसरा के सुख में हृदय से प्रसन्न होखेला। अन्यथा केकरा मन में का चल रहल बा केहू ना बता सकेला। हे महादेव, हमार बहिन और ओकर संतान के हर कुदृष्टि से बचैया। छोड़ दी हमने क्या? फिर कभी आपके सीमा में प्रवेश ना करा। राक्षस और बानर के बीच में जे समझौता रहे ओके तोड़ले बाड़े तू। प्रणाम पिताश्री। यदि आप 2 क्षण पहले आयल होखत तो आप स्वयं अपना आंख से देखते कि हम ओ घुसपैठी राक्षस के का दुर्दशा कैनी। राक्षस के भगा के प्रसन्न होके के दिन गईल बाली। तू राजा बाड़ा, तारा आस पास का हो रहल बा होकर सूचना तारा के होके के चाहिए। का तारा तनिक भी ज्ञात बा के एगो ऐसन संकट के जन्म होके वाला बा जे तोहार नींद हर ले। बाली तो इंद्रदेव के औरस पुत्र बानी न प्रभु, अर्थात अपना समस्या के हल ढूंढे देवराज इंद्र अपना वानर पुत्र के पास आयल बाड़े। बाली से अधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा ई पूरा वानर कुल में और केहू नहीं खे देवी। ई खातिर यदि एगो वानर शिशु के छल बल अथवा कौशल से पृथ्वी लोक में आवे से रोके के बा तो ओकरा खातिर बाली से योग्य तक केहू हो ही ना सकेला। परंतु बाली ऐसन करिए काहे? यूं तो दुष्ट के दुष्टता करे के कोनो कारण ना, केवल बहाना ही चाहिए। परंतु यहाँ तो इंद्रदेव बाली खातिर कारण भी लेके आयल बाड़े देवी। अब इंद्रदेव स्वयं के सिंहासन बचावे खातिर बाली के प्रयोग कर रहल बाड़े अथवा सच में अपन संतान खातिर चिंतित बाड़े। देवी, अब एक निर्णय तो आप ही करी।
ये आप का कह रहल बानी पिताश्री? स्पष्ट करी, हम कुछ समझनी ना। वो अंजनी और केसरी उनके एगो अलौकिक पुत्र के प्राप्ति भइल बा। अंजनी के गर्भ में पल रहलू शिशु तहार वर्चस्व के चुनौती दे सकेला। ये आप कैसन बात कर रहल बानी पिताश्री? ई पृथ्वी पे ऐसन केहू भी नहीं खे जे शक्ति अथवा शौर्य में बाली के बराबरी कर सके। और आप हमरा से कह रहल बानी कि हम गर्भस्थ शिशु से भयभीत हो जाएं। यह अहंकार ना एक दिन तहार पतन के कारण बनी। हम स्वयं तोहरा के यहाँ बतावे आयल बानी, समझावे आयल बानी, और तोहरा ही सब प्रहास लागत बा। क्षमा करें पिताश्री, आप हमके बताई हमके का करे के होगी। अंजनी और केसरी के पुत्र तोहार सिंहासन खातिर संकट उत्पन्न कर सकेला। उ जन्म लेवे ओसे पूर्व ही ओकर अंत के प्रबंध करा। ई हमार आज्ञा बा। आप निश्चिंत रहें पिताश्री, हम उस शिशु के अंत ओकरा माता के गर्भ में ही कर दे।